जगदेव जी महाराज को देशुंट हो जिया भाई जी मान की हो गया गए शीश दान किया देशुंट है के टाइम की बात सुनाओ। अब जगदेव तिल बडनता ज्यूं बढ़िया बढ़त बढ़त बढ़ जाए आपो समाया जगदे पवार भया भर जोबन के माए वारे वा पवार पवारा तणी पृथ्वी एक उजनी दूजी धार तीजा आबूगा बैसना वारे वा पवार। जगदेव जी महाराज दुआगण के घरे बड़ा हुए कहो मां हमारा पिताजी कौन है? क्यों बेटा? मां बता तो दे कि बेटा जो रजवाड़े को धनी है एक गटका जगह कांगना दिखे बेटा वो भगवान रूठ रही दुआ के दे रखी है राजा उदिया दीप जो थारा पिता श्री है। जगदेव जी महाराज के मां मैं मिल गया हूं हट कर टाबर हो कचेरी में आ गए हो है आगे पिता श्री पाए लागू मिठो बोले राजा उदयदीप भी जगदेव ने अपना लियो। अब बात बड़ी ठीक चल रही है जगदेव खेल तो कदे कदार महल में भी आ रही है कदे कचेरी में भी आ रही है कदे हाथ में भाला लेकर के सिपाही बन के पिताजी के बराबर खड़ रही है। मोशी मन में विचार करो ये बात गलत हो रही है और यहाँ नजदीक यहाँ बढ़ान तो रहे हो तो एक दिन ये गद्दी को भी मालिक बना लो कोई न कोई उपाय करा। एक दिन जगदेव का रणधोल का आपस में थोड़ा खटपटाट हो गया। ए रणधोल रों तो बिलख तो महल में गयो मां 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 मने जगदेव मारियो है जियो। रानी क्यों रे दुआगण के बेटे की इतनी हिम्मत है जो मारे कमर ने मारे मैं लगा दिया बाती बंद कर दिया। बांदी ने कहो राजा ने अभी महल में बुलाओ। राजा हुए धंधुकार देखा रानी बात की है के समाचार है आप यहाँ उदास क्यों हो आटी पाटी के कारण ले रखी है? हे राजा राजा मैं बहुत दुखी हूं तिरिया चलित्र करिया है देखो। राजन मैं आज तक आपने कभी नहीं बतायो पर आज तो पानी पुल के ऊपर कर। रानी बात की है बता तो सही। हे राजा जो दुआगण को लड़को मेल में आवे रोज को रोज मेरे कमर ने कूट पीट गए। हे राजा यहाँ रोज को जे मारेगो तो एक दिन तो खत्म ही कर देगो। मैं बहुत दुखी हूँ राजा आप यहाँ करो मने और मेरे रणधोल ने मारे पीवर उगाओ महाराज। राजा क्यों रे जगदेव की इतनी हिम्मत जियो। पर राजा के मन में एक प्रश्न बराबर उठ रही है कि जगदेव ऐसो तो नहीं हो सके बड़ो आज्ञाकारी है बड़ो बड़ो प्रेम से बोलिया करे बड़ो कयो मान्या करे अगर बिठा दे भूखो तीसो भी बैठो रहे रणधोल ने किया मार सके। रानी कहो राजा आपने मारो विश्वास थोड़ी हुए लो शक्ति कन एक पावर है बात मनाने की कौन सी डल्लर का करे मोटा मोटा ये हर घर की कहानी है जी। रोन वालों काम शक्ति ने संभलायो भगवान। अरे रानी हाका कर करके रोवे। राजा निर्णायक फैसला लिया एक कागज लिखियो और जगदेव जी के कक्ष के चिपका दियो। हे जगदेव रणधोल को आपने परेशान किया है और मैं राजा होने के नाते ये निर्णायक फैसला लेता हूं कि तन 12 साल नगरी छोड़नी पड़ेगी। जगदेव जी महाराज आप री मां ने बतायो मां पिताजी देशों तो दे दियो। मां कहो बेटा जो राजा कह दियो सो कह दियो। क्यों मां मैं रणधोल ने मारी हुई को नहीं मैं तो हमेशा खेलिया करा जब कभी वो मारे भी मारिया करे मैं तो आपने भी कौन बतायो कभी आज मैं भी वो कान के खींच दियो मां मन देशूटा मिल गया। मैं अभी जाऊं पिताजी ने सारी बात बताऊंगा कि सत्य क्या है। रानी हाथ पकड़ लियो बेटा नहीं बेटा वो राजा है राजा जोगी अगन जल जांगी उल्टी रीत
डरता रे वो फरसरा में थोड़ी पाले प्रीत जल जोगी जमराज अग्नि से अलबत डरना, अरे भूल चूक महाराज भरोसा कभी नहीं करना। ये बेटा जो राजा कह दियो सो सत्य है। सजनों, जगदेव जी महाराज धारा नगरी छोड़ गए, शहर कनौज में चला गया, मध्य प्रदेश। राजा जयचंद को राजा जयचंद के ढोलिया की नौकरी करी जगदेव जी महाराज। ओ समय बलवान है प्रेमियों, रजवाड़े में जलमियो और दूसरे राजा के जाके नौकरी करनी पड़गी। ओ समय है। अगर कोई आदमी कह दे कि मार्कन ये पावर है, मार्कन ये धन है, मारी इतनी जान पहचान है, मैं यहाँ कर दूं, नहीं, ये भूल है, मन की भूल है। जो कुछ करावे वो समय करावे जी। समय का एक पहिया चलता है, उस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है। अरे लख घोड़ा लख पाल की सिर पर चमर ढुले, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र शूद्र के घर नीर। उन राजा के लाल को देखो, बिन कफन के जलता है, समय का एक पहिया चलता है। बड़ी सभा में द्रौपदी सुधा को लाया अभिमानी, अरे भीष्म करण द्रोण जा बैठे पर एक ही नहीं मानी। 5 पति द्रौपदी के बैठा बैठा जलता है, समय का एक पहिया चलता है। समय बलवान है प्रेमियों। एक दिन जगदेव जी महाराज राजा जयचंद ने कहीं कहीं बुझे और किया उदासी का कारण जगदेव बुझे किया राजा बतावे है और किया अपनी राम सभा। सुने बोलो मात भवानी की।